1930 दशक 1930 की बात है। एक डॉक्टर हुए इग्गस, IGAS, इग्गस। वो क्या करते थे कि जिसको मिर्गी दौरे का, पैरालाइज का, लकवे का, या किसकी ब्रेन की मेमोरी चली जाए उसका, या कोई भी XYZ जब भी डिजीज होती थी तो वो नाक के द्वारा एक सुई लेके जाते थे और ब्रेन को टच करवाते थे। क्या करवाते थे? ब्रेन को टच करवाते थे। इससे ब्रेन उनका बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता था। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, कई दफा ये सुनने में मिलता है किसी को लकवा आ जाए, एक साइड की डैमेज हो जाए, तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होता है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो न्यूरॉन उसके डेड हो जाते हैं। और कंटिन्यू उसकी एक्सरसाइज करवाने से, कंटिन्यू उसको उसकी प्रैक्टिस करवाने से, कंटिन्यू उसको थेरेपी देने से ब्रेन ये मानने लग जाता है कि अरे ये तो थेरेपी करके ठीक हो रहा है। और ब्रेन फिर उस पार्ट के अलावा दूसरे भाग के अंदर नए न्यूरॉन को रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और न्यूरॉन में धीरे धीरे फिर जान आनी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बॉडी ठीक होती है। अच्छा, डॉक्टर इग्गस ने जब ये स्टार्ट किया, नाक के द्वारा सुई को ब्रेन को टच करवाता, एक्टिवेट करता, तो उस तरह जब ब्रेन को टच किया जाता तो वे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते। उसको बोलते हैं, उस बीमारी को लोपोटोमाइस। लोपोटोमाइस नाम की एक बीमारी थी, जिस बीमारी के अंदर ब्रेन तो एक्टिवेट हो जाता था, बट बेटा इधर, ब्रेन तो एक्टिवेट हो जाता था लेकिन उसको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं होता था, उसको अपने बच्चों से कोई मतलब, उसको माँ बाप से कोई मतलब। कोई घर में आए, कोई चाचा ताऊ का आए, कैसे उनको नमस्ते करनी है, उनके पैर चुस्कारने हैं, कैसे उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो उन बंदों की खत्म हो जाती थी जिसको नाक के द्वारा सुई पहुंचा करके ब्रेन को टच किया जाता था। तो रशिया ने 1960 के दशक में वो जो बीमारी का जो प्रोटोकॉल वो अपनाते थे वो बंद करवा दिया गया। वो बीमारी जो लोपोटोमाइस जो नाम की जो बीमारी है 1960 में जो बंद हुई है, आज वो बीमारी का प्रचलन आ गया, दोबारा आना स्टार्ट हो गया बच्चों के अंदर। कैसे? क्योंकि ये 3 कारणों से आती है। नंबर 1, स्ट्रेस से। कोई भी बच्चा ज्यादा स्ट्रेस लेगा, जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस है, माँ बाप का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस है, या किसी भी चीज का अगर स्ट्रेस है, उससे भी बीमारी का जो है बढ़ावा होगा। दूसरा कारण है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल के अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंसी है, अगर मोबाइल आपका साइड में रखा हुआ है और अगर आपके माइंड में ये आ जाता है, अरे मेरे को तो रेड चीफ के जूते खरीदने हैं, मेरे को तो ये आइटम खरीदना है, तो वो मोबाइल भले ही बंद हो लेकिन जब आप खोलोगे तो घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद उसकी ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। मानते हो? कभी देखा है ऐसा मिरेकल हुआ है? ये जो मोबाइल आज हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, ये हमारी इंटेंसिटी जो ब्रेन की जो किरणें है ना, उसके आधार पे काम कर रहा है। तो जो फोन ज्यादा चलाएगा तो ये आपके ब्रेन को चाट रहा है, आपके ब्रेन की पावर खींच रहा है। मैंने आज से 1.25 महीने पहले मेरे माइंड में आया कि एक एक्यूपंक्चर की एक मशीन मंगवाऊं। मैंने सोचा ही था, 2 घंटे बाद उसकी एड जैसे ही फेसबुक ऑन किया उसकी एड आनी स्टार्ट हो गई। ये क्या है? और तीसरा कारण है इस बीमारी का जंक फूड। तो ये 3 चीजों से अगर हम नहीं बचेंगे तो इस तरह की बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाएगी। और आपका दिल और दिमाग, कई बार आपने सोचा होगा कि दिमाग से कोई डिसीजन लिया और एक दिल से डिसीजन लिया, दिल कहता है अरे ये कर। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। हाथ खुले रखिए, क्योंकि हाथ बंद है तो दिमाग बंद है, हाथ खुले है तो दिमाग खुला है। स्कूल में जब भी हम बैठे तो हाथ बंद करके ना बैठे, ऐसे करके ना बैठे, क्योंकि हाथ, साइंस प्रूव कर चुकी है, हाथ जिसके बंद है तो उसका दिमाग बंद है। करना क्या है कि दिल और दिमाग, इन दोनों के बीच की जो हमारी एक नस है, कौन सी? विगस नर्व जो है, जिसको सर्वाइकल होता है। क्यों होता है?
ये वो लोग होते हैं जो सोच लेते हैं कि अरे पूरे घर का भार मेरे ऊपर है, पूरे घर की टेंशन मेरे ऊपर है, मेरे को तो कमा कमा के देना पड़ता है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं के कमाने के लिए बनाऊं, क्यों मैं इनका भार उठाऊं। वो अपने आप के अंदर मान लेता है कि भार मेरे ऊपर आया हुआ, तो भार उसके कंधों पे फील होना स्टार्ट हो जाता है, और वो बंदा फिर एक दिन सर्वाइकल का पेशेंट हो जाता है। दिल उसका कमजोर होता है साथियों। जो आदमी किसी की बसड़ ले बैठे, जो आदमी एंजाइटी में रहे, किसी की टेंशन रहे, जो आदमी किसी से प्रेम ना करे, जो आदमी या लेडी जो भी XYZ है, किसी को देखा हुआ कोई अच्छा ना लगे, किसी का बच्चा अच्छा ना लगे, किसी का परिवार का सदस्य अच्छा ना लगे, किसी के साथ दुश्मनी हो, वो दिख गया तो एकदम दिल के अंदर ऐसी बदला लेने की एकदम एक उत्तेजना वो खड़ी होती है। तो ये उसका, ये मान लीजिए कि उस टाइम उसका दिल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसका दिल भारी होता जा रहा है छोटी छोटी टेंशनों से, एंजाइटी से, ये भड़क से। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होती है उनका हार्ट चक्रा क्लीन नहीं है। हार्ट चक्रा मतलब दिल क्लीन नहीं है। जिसको दिल की बीमारी है, जिसको यहां की बीमारी है, उसका ये चक्राज क्लीन नहीं है। वो क्या मान बैठे है, उसका दिल मजबूत नहीं है, उसका दिल बहुत कमजोर है। उसके हाथ से 100-200 रुपए फालतू निकल भी गए तो रोएगा घर जाके, अरे आज तो नजाई लग गए। डोनेट करने पड़ गए तो रोएगा, अरे आज तो मैंने डोनेट वैसे मेरे हाथ से 500 रुपए ऐसे निकल गए। वो डोनेट नहीं कर पाएगा, गौशाला में नहीं दे पाएगा, गरीब को नहीं दे पाएगा, गरीब को खिला नहीं पाएगा, गरीब की मदद नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? उसका हार्ट मजबूत नहीं है। जिसका थ्रोट मजबूत नहीं है वो आदमी दुनिया के अंदर अपनी आवाज को पावरफुल नहीं बना सकता, किसी के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकता। कई आदमी आपने ऐसे देखे होंगे स्कूल कॉलेज के अंदर, एक आवाज के ऊपर पूरे स्कूल के बच्चे स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि उसका थ्रोट मजबूत है। उसकी आवाज इतनी पावरफुल है कि वो एक आवाज के ऊपर सबको इकट्ठा कर सकता है। कई संत महात्मा ऐसे देखे होंगे, उनको सुनने के लिए लोग 5-5 घंटे जमीन में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका मजबूत क्या है? ये क्या ये। तो अगर हमें मजबूत करना तो हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, और ब्रेन को रोज प्रोग्राम करना पड़ेगा, ब्रेन को रोज एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें। ब्रेन एक्टिवेट कैसे होगा? फोन चलाने से होगा? होगा? फोन चलाने से एक्टिवेट होगा? नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करना। थैंक यू।